हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल मेडिक अड्डा प्लस में। जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दें कि अभी जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी की जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो रही है। आज का जो क्लास होगा वो 7वां नंबर का होगा और उसमें अपन पढ़ेंगे आज माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप के बारे में जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं सारे प्रश्नों को भी आज कवर करा जाएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं शुरू से। माइक्रोस्कोप के इतिहास को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार के माइक्रोस्कोप पहले यूज़ किए जाते थे। अब चीज़ें बदली, एडवांस टेक्नोलॉजी आई और माइक्रोबायोलॉजी एक विस्तृत रूप अपना धारण कर लिया। पर माइक्रोस्कोप का जो इतिहास रहा है, प्राचीन समय में जब एंटोनी वान ल्यूवेनहॉन्ग की हमने आपको एक स्टोरी बताई थी कि जब उनके नाखून में तालाब की कुछ मिट्टी लग गई थी तो नाखून में सूजन आ गई थी। तो घर में जाके जब माइक्रोस्कोप था उनके पास एक नॉर्मल प्रकार का जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, उसमें देखा तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिम्स कुछ दिखने लगे, छोटे छोटे बैक्टीरियाज देखने लगे। तो वहीं से फिर माइक्रोस्कोप का जो माइक्रोस्कोप की जो जनरेशन थी वहीं से माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ कि हाँ कि छोटी चीज़ों को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग कर सकते हैं। तो वहीं से माइक्रोस्कोप की जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई। इसीलिए फादर ऑफ द माइक्रोस्कोप की बात की जाती है तो वहीं पर एंटोनी वान ल्यूवेनहॉन्ग का नाम आता है। पर अगर पर्टिकुलर पूछे कि कोई एक ऐसी माइक्रोस्कोप जिसने सबसे पहले डिस्कवर किया तो वो अभी सभी वैज्ञानिक में एक मतभेद नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट। साथ ही समय के साथ माइक्रोस्कोप की जनरेशन थी उसमें सुधार आया। पर अगर पूछा जाए कि किन्होंने फर्स्ट माइक्रोस्कोप की खोज की तो वहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा भी है कि इट इज़ नॉट क्लियर ऑफ द इन्वेंटर ऑफ द फर्स्ट माइक्रोस्कोप। पर फिर भी जकारियान जॉनसन जी थे, उन्होंने 1585 में एक माइक्रोस्कोप की खोज की। तो क्वेश्चन अगर आता है तो अपने को डालना है कि जकारियन जॉनसन जिन्होंने फर्स्ट माइक्रोस्कोप की खोज की। तो देखिए यहाँ तक तो आपको मालूम है कि माइक्रोस्कोप क्या है, कैसे होता है। आपको ये भी मालूम है कि छोटे माइक्रो ऑर्गेनिम्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को देखने के लिए अपन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। पर क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते। क्वेश्चन पूछते हैं कि विभिन्न प्रकार के माइक्रोस्कोप होते हैं तो कौन कौन से माइक्रोस्कोप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटल इम्पोर्टेंट देखते हैं। अब साइंस के लैंग्वेज में जो माइक्रोस्कोप है उसको मतलब उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पर लिखा होगा माइक्रोस्कोप इज अ टेक्निक फील्ड टू यूजिंग माइक्रोस्कोप टू व्यू, मतलब कि अपने को देखने के लिए ऑब्जेक्ट, मतलब किसी वस्तु का एरिया को ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सीन द नेकेड आइज, मतलब कि हम अपनी खुली आंखों से जिन वस्तुओं को नहीं देख सकते वहाँ पर अपन माइक्रोस्कोप का यूज़ करके उस चीज़ों को देख सकते हैं। तो देखिए सवाल ये है कि कौन कौन से माइक्रोस्कोप आखिर हो सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि माइक्रोस्कोप होंगे हमारे पार्ट। देखिए इसके माइक्रोस्कोप के टाइप कितने प्रकार के होते। एक होगा, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। तो सर ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का क्या है। तो ब्राइट फील्ड आपको यहाँ पर दिखेगा, जो बैकग्राउंड होगा आपका माइक्रोस्कोप का, जो बैकग्राउंड होगा वो आपको कलर में दिख जाएगा ब्राइट, और वहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव हम रखे हैं तो जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हमको दिख जाएगा, क्योंकि जो हमारी फील्ड है, जो स्लाइड की जो फील्ड है वहाँ पर हो जाएगा ब्राइट, तो ऑब्जेक्टिव हमको दिखने चालू हो जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप भी है। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप देखिए जो अब इसका बैकग्राउंड हो जाएगा वो हो जाएगा डार्क हो गया इसका बैकग्राउंड। अब यहाँ पर जो चीज़ें रखी हुई है वो हमको उभरी हुई यहाँ पर दिखाई देने लगेगी, जो हमारी वस्तु है। तो इसी को क्या बोलेंगे, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। उसके बाद है यहाँ पर कोन फोकल माइक्रोस्कोप। तो अब कोन फोकल माइक्रोस्कोप की क्या कहानी है। तो देखिए कोन फोकल माइक्रोस्कोप यहाँ पर जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जितने भी हमारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ एक चीज़ को कंसंट्रेशन करेगा और एक चीज़ पर ही अपने रेस, अपने प्रकाश डालेगा और वो हमको दिखाई देगा। ओके, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। तो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप क्या होगा, फ्लोरोसेंट डाई मतलब कि फ्लोरोसेंट स्टेन की सहायता से अपन माइक्रोस्कोप का यूज़ करके विभिन्न प्रकार की जो ये है आकृति हैं अपन वो देख सकते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कहानी तो आपको मालूम है कि जो चीज़ अपन प्रकाश लाइट्स के सहायता से नहीं देख सकते वो अपन इलेक्ट्रॉन की सहायता से देख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से एक एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, ये बहुत हेवी माइक्रोस्कोप होता है जिसकी सहायता से एक छोटी सी पेन की निप के आकार की आपकी उसके स्लाइड के ऊपर लगाई जाती है। इसमें बहुत कम 6 से 7 एटम मौजूद होते हैं। उसी की सहायता से अपने जो
एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप पर यूज़ करते हैं। ये एक नॉर्मल डेफिनेशन थी, छोटी सी थी। अब माइक्रोस्कोप का यूज़ हम कैसे करेंगे, कहाँ माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है। तो देखिए अपन टिश्यू का एनालिसिस करेंगे कि टिश्यू का अध्ययन करेंगे, सेल्स का अध्ययन करेंगे, तो वहाँ माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। फॉरेन पॉलिटिकल एविडेंस के लिए आप माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। और आपको देखना है प्रोटीन या उसके सेल को स्टडी करना है, देखना है, तो वहाँ पर आप माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरिया वायरस की स्टडी करना है तो वहाँ पर आपको, एटॉमिक स्टडी करना है तो वहाँ पर आपको माइक्रोस्कोप का यूज़ होगा। अब सवाल यह है कि अब माइक्रोस्कोप को दो भागों में बांटा गया है। एक लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप अभी NHM 2022 में एग्जाम में आया था कि नॉर्मलतः प्रयोग में लाया जाने वाला माइक्रोस्कोप कौन सा है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन था लाइट माइक्रोस्कोप। तो देखिए लाइट माइक्रोस्कोप के कितने पार्ट्स हो सकते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर हमने अभी पढ़ा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, मतलब कि जो बैकग्राउंड है वो हो जाएंगे ब्राइट, चमकदार हो जाएंगे। तो जो हमारी बैक्टीरिया हैं, जो वायरस हैं, जो हमको अलग ही दिखने लगेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर दिखा है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। अब देखिए ये हमारा हो गया डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर जो हमारी चीज़ें हैं, जो बैकग्राउंड है स्लाइड में, ये यहाँ पर हो जाती है डार्क, और जो हमारे जो सेल्स हैं, जो हमको बैक्टीरिया दिखना है, तो वो हमको इस प्रकार से दिखने चालू हो जाते हैं। ठीक है, कॉनफोकल माइक्रोस्कोप की बात हमने किया कि एक चीज को पर्टिकुलर देखने के लिए करते हैं। फेस कंट्रॉक्स माइक्रोस्कोप की हमने बात की, तो फेस कंट्रॉक्स माइक्रोस्कोप क्या होंगे, ऐसे माइक्रोस्कोप जो कोई चीज अपनी जो स्लाइड है जिसमें बैक्टीरिया है वो अपारदर्शी है, जिनको आर पार देखा जा सकता है, तो उनको रेजोल्यूशन पावर की सहायता से यहाँ पर देखा जा सकता है। उसी प्रकार से फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप आता है कि फ्लोरोसेंट डाई की सहायता से कलर करके अपन ये इसको कर सकते हैं। तो ये जो सारे माइक्रोस्कोप यहाँ पर हमने दिखाया आपको, ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, कॉनफोकल और फेस कंट्रास्ट, फ्लोरोसेंट, तो ये जो उदाहरण है ये सब किसके हैं, लाइट माइक्रोस्कोप के, है ना। अब देखेंगे अपन आगे जो है अपना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी दो होते हैं, जो ऊपर से स्क्रीनिंग करेगा वो होगा, और स्क्रीनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप। ये दो प्रकार के माइक्रोस्कोप होते हैं, पर डिसएडवांटेज ये है कि कोई भी ऐसी लाइव चीज, जो चीज जिंदी है, जिनमें जान है, उनको अपन ये अपने माइक्रोस्कोप की सहायता से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से अपन नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें अपन लिविंग ऑर्गेनिम्स, मतलब आपके स्पर्म का काउंट देखना है, तो वो अपन इसमें नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें जो चीज़ों को पहले ड्राई किया जाता है, पहले सुखाया जाता है, मतलब कोई भी ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूख जाएगी तो उससे जान निकल जाएगा, तो उसको अपन इसमें नहीं देख पाएंगे। ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब देखिए बहुत कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। टर्मिनोलॉजी मतलब क्या, कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो माइक्रोस्कोप में यूज होती है, उनका क्या क्या नाम होता है। देखिए आपने कई बार सुना होगा कि रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन क्या होता है, तो रेजोल्यूशन होता है यह एक प्रकार का टर्म है। क्या एक प्रकार का टर्म है रेजोल्यूशन, यूज फॉर द डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ द माइक्रोस्कोप। मतलब कि इसका ये सिंपल सा है, माइक्रोस्कोप मतलब कोई एक चीज है, हमारी आंखों से दिख रही है एक। अब जब आप इसको माइक्रोस्कोप को से देखोगे तो ये जो चीज है आपको दो भागों में दिखाई देगी। तो हमारा जो माइक्रोस्कोप है उसका हम कहेंगे कि इसका रेजोल्यूशन पावर जो है वो हाई है। तो किसी भी चीज को डिफरेंशियल करना, किसी भी चीज को अच्छे से दिखाना, वो क्या हो जाएगा अपना मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंट पॉइंट ऑफ द स्पेसिमेन। मतलब कि दो स्पेसिमेन आपके रखे हैं या फिर एक स्पेसिमेन रखा है, उसके अंदर दो चीज हमको देखना है, तो अगर वही माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे जिसके रेजोल्यूशन जो पावर होगी वो अच्छी होगी। तो यहाँ पर क्लियर है आपको, ओके। उसके बाद में आता है कि मैग्निफिकेशन। आप बोलते हैं 10x, 50, 15x, 100x, 45x, तो ये क्या है, ये होता है मैग्निफिकेशन। मतलब कि एक वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको कितनी मल्टीप्लाई करके आप कितनी भाग में देख सकते हैं, कितना बड़ा देख सकते हैं। मतलब कि एक नॉर्मल तरीके से समझे कि किसी वस्तु को अपन जूम करके कितना देख सकते हैं। यहाँ चीज़ है जिसको हम जितना बड़ा जूम कर सकते हैं उसी को कहते हैं अपन मैग्निफिकेशन पावर। तो जिस माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन पावर ज़्यादा होगी वो माइक्रोस्कोप बेस्ट होगा। तो माइक्रोस्कोप आपको मालूम है कि 10, 45, 100 इस प्रकार के जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनके अलग अलग रेजोल्यूशन पावर होते हैं।
तो यहाँ तक हमने देखा कि मैग्निफिकेशन पावर देखा, रेजोल्यूशन पावर देखा। अब जो है इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी माइक्रोस्कोप के बारे में कि माइक्रोस्कोप क्या है। पर अब जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा ये आएगा कल जो हम पढ़ेंगे। अभी तो हमने थ्योरी थोड़ा देखा माइक्रोस्कोप के बारे में। अब जो कल की वीडियो आएगी उसमें अपन देखेंगे डिटेल कौन कौन से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो एमसीक्यूज के रूप में कल का जो क्लास होगा उसमें अपन देखेंगे कि माइक्रोस्कोप से जितने भी प्रश्न आए हैं उन सारे प्रश्नों को हम कल अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं कल नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ।